जो जलेबी चौक की ज़मीन है 84 किले, वो बाद में रिक्वायर करे गए थे। उस टाइम इन्होंने आश्वासन दिया था भाई तुम्हें एंट्री और एग्जिट का रास्ता मिलेगा, लेकिन उन्होंने वर्बली मारते आश्वासन दिया था। उसके बाद हमने जो हमारे डॉक्यूमेंट हैं NHI को दिल्ली थाना, ये बिल्कुल है भारत पाकिस्तान वाली सीमा होगी, एक दूसरा का आने जाने की भी कोई सुविधा नहीं है। ये जो जिस हाईवे पर पकड़े यो अम्बते भी रिश्ते के भाई अगर सम्मान का त्योहार सब खतरा है। अरे सारी महिला बाट देखे अगर भी हमारे भाई भतीजे कोई कोथड़ी लेकर आएंगे वो कोथड़ी भी रुकेगी, आड़े की लुगाई है बजारे आने देखा विक्रम की राम राम और आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज आपको बताना चाहूँगा, आज मैं पहुँचा हूँ जींद जिले के चावरी गाँव में और आप देख सकते हैं सामने, आप देखते हैं यहाँ पर धरना यहाँ पर लगा हुआ है और हमारे साथ भी जुड़ चुके हैं जो BKU की भी जो प्रवक्ता है उससे बात करना चाहेंगे। यहाँ पर जो धरना जो लगाया गया है, क्यों लगाया गया है, ऐसी क्या मजबूरी हुई, ऐसी क्या परेशानी हुई, बात करना चाहेंगे। जी राम राम जी। राम राम भाई। अच्छा जी आप भी बताओ, जो यहाँ पर आपने जो धरना लगा रखा है क्या कारण है इसका यहाँ पर धरना लगाने का? नहीं कारण यो है जिस तरह जो NH 352 एक ग्रीन फील्ड है और NH 152D जो ये है जिस पर आप खड़े हैं, ये रास्ता तो निकल गया यहाँ तक, नेशनल हाईवे तो गुजर गया, लेकिन इस पर चढ़ने का रास्ता नहीं दिया गया आसपास के 20-25 गाँवों को। और जो इससे पीछे जो कट्टे गुहाना की तरफ है 13 पॉइंट पर रास्ता दिया गया है। 14वां पॉइंट यो था चाबरी स्थल का जहाँ पर हमने रास्ता चाहिए था। बिरताना और चाबरी के पौने 200 किले जमीन चली गई इस नेशनल हाईवे में, जिससे खेता के रास्ते भी बंद हो गए। अगर किसी का दुआड़ा इस साइड रह गया, डबड़ा उस साइड रह गया, यदि हमने उस साइड गुजरना पड़ जाए तो रास्ता को नहीं हमने उतरना है। 20-22 किलोमीटर का गेड़ काट कर जब अपनी बग्गी बड़द जो ट्रैक्टर ट्रैली है जब लेकर आनी पड़ेंगी। और जिस तरह यार धरना लगाने की बात है भाई, 6 महीने पहले हम यहाँ बैठे थे, धरना दिया था जनवरी से लेकर मार्च तक। विधायक के आश्वासन पर हमने धरना उठा लिया था कि 84 किले यार रिक्वायर करेंगे जलेबी चौक खतर। उनका आश्वासन था कि भी जब जलेबी चौक बनेगा तो धरती रास्ता दे दिया जाएगा, लेकिन लगभग दिखाना चाहूंगी जलेबी चौक बनकर लगभग तैयार हो गया है, रास्ता नहीं दिया गया। जब हमारी मजबूरी होगी अड़ा का बैठना धरना लगाना, ये जो रास्ता की मांग है वो जींद गुहाना साइड तक दे रहे हैं, सिंधवी खेड़ा खरकराम जी होकर रास्ता दे रहे हैं। लेकिन भाई बताना चाहूंगी जो बिरताना गाँव और उस साइड के मोरखी है, ललित खेड़ा आसन है, जो उस साइड के 20-25 जो गांव है वो सारे कट हो गए इस तरह। यदि उन जो चाबरी और बिरताना ये तो भारत पाकिस्तान वाली सीमा होगी, यानी कि 20-25 के गांव के जो लोग हैं उन इस बहुत ज्यादा समस्या होगी। बिल्कुल समस्या, जो 20-25 गांव है वो तो बिल्कुल एकट है। और जो चाबरी है यदि आप आसपास के जो सारा लगते गांव है नहीं चाबरी और बिरताना, ये बिल्कुल है भारत पाकिस्तान वाली सीमा होगी, एक दूसरा का आने जाने की भी कोई सुविधा नहीं है। ये जो जिस हाईवे पर पकड़े यो अम्बाला टू नारनौल है 152D जो है, यदि उस साइड से इन गम्मा की कोई रिश्तेदारी भी आ जाए ना तो उसने उतरने जगह को नहीं, वो हाईवे पर अपनी गाड़ी खड़ी कर पैदल जाओगा गांव में। अच्छा। यह समस्या यार, यानी कि मतलब कहने मतलब ये है कि जो कोई यार रिश्ते खातर भी आओगा तो रिश्ते भी कोनी होंगे यार, रिश्ते के भाई अगर सम्मान का त्योहार सब खतरा है। अरे सारी महिला बाट देखे अगर भी हमारे भाई भतीजे कोई कोथड़ी लेकर आएंगे वो कोथड़ी भी रुकेगी, आड़े की लुगाई है, कोथड़ी भी आनी बंद होगी, कोथड़ी भी आनी बंद होगी। यदि कोथड़ी वाला हमारा कोई रिश्तेदार आवेगा तो याड़ा को तो उतरना जगह ही नहीं, या तो याड़ा गाड़ी खड़ी करके पैदल जाओगा गांव में, या फिर आगे जींद जाकर जब उल्टा होगा तो ये 20-22 किलोमीटर का गेड़ काट के आना पड़ेगा। मेरे नहीं तो किसी इंजीनियर ने बनाया है, कौन सी सरकार ने ये दिमाग लड़ाया है, हमारा तो समझता बाहर हो रहा है। यो एक जो पीछे है याड़ा हमने रास्ता चाहिए, याड़ा मांगा हमें चाबरी टू बिरताना इंटरचेंज पे, क्योंकि चाबरी बीच का मेन सेंटर है। याड़ा यदि रास्ता मिल जाए तो आसपास के सारे गांव में फायदा। जो ये रास्ता है जो सामने कैमरामैन को दिखाओ उधर साइड, जो ये सामने उधर साइड जींद शहर है जी। हाँ। और ये चलेगा आगे सोनीपत की तरफ। हाँ ये सोनीपत गुहाना की तरफ, और एक जो यो है अम्बाला टू नारनौल की। और ये जो ऊपर वाला हाईवे कहाँ पे ये अम्बाला टू नारनौल है, और एक ये जो जींद तर सोनीपत गुहाना इस साइड होकर ना गुजरेगा। मतलब इसका तो रास्ता दे रखा है, किसी का रास्ता नहीं है, कौन से का रास्ता नहीं। हाँ यो जो है यो आड़े को आवा जलेबी चौक पे घूम कर, हाँ यो जो हाईवे है यो आड़े आवा जलेबी चौक पे घूम कर। यह जमीन 84 किले बाद में ले गई थी जलेबी चौक खातर, क्योंकि इस हाईवे का भी इस हाईवे का भी दोनों का मेन सेंटर जलेबी चौक हो गया। जब ये यहाँ पर जमीन दी थी यहाँ के लोगों ने, हाँ। तो सरकार तो कुछ शर्तें कौन रखी भाई, जब यहाँ से आप हाईवे निकालेंगे तो हमें भी यहाँ से निकलने के लिए कुछ साधन चाहिए। नहीं इस पीछे 13 पॉइंट पर सारा रास्ता दे रखे, तो मारे तो नहीं उठाए को भी मारे खातर या नौबत आ जाएगी कि हमने रास्ता ही को नहीं मिलता है।
रेट सरकार की मर्जी के जमीन के, और जमीन बिना किसी मर्जी के ले किसाना का। अरे भी रास्ता भी अपनी मर्जी का कर रही है सरकार, लेकिन यह मर्जी सरकार की भाई हम चालन को नहीं देंगे। रास्ता भी सारा सौदा सरकार की मर्जी का हो लिया, भी रास्ता यार हमारी मर्जी का चलेगा जी। आज तहसीलदार आपके पास आपके बीच में पहुंचे थे, क्या कुछ आपकी उनकी बात हुई, क्या कुछ उन्होंने आश्वासन दिया आपको? नहीं, तहसीलदार तो पहले भी हमारे बीच में दे रहे हैं। तहसीलदार साहब तो प्रशासन की तरफ ताजा का बुलावा लेकर आए थे, भी मीटिंग करना चाहूँगा SDM और जो DC साहब है। और बताना चाहूंगी इसका पीछे एक प्लांट है, गोदाम है, जड़ा इस हाईवे का जो सामग्री जो पड़ी है सारा उस गोदाम का हमने ताला ला दिया। एक अल्टीमेट दे रखे था हमने सरकार तिर, चौथा दिन आज हमने उसका ताला ला दिया। एक मोर्चा ओढ़े भी गिर रहा है हमारा। प्रशासन भी और सरकार भी उस दिन की चक्री काट दी फिर है। 25 दिन हो गए थे ना, तो हमारा धरना ने कोई सूद लेने को नहीं आ रहा था। लेकिन जब हमने एक अल्टीमेट देकर ओढ़े ताला लाए नहीं, उस दिन के सरकार आगे प्रशासन के पैर चौड़े हो रहे हैं भाई जी। तो आपका परिचय में जानना चाहूँगा, आप परिचय दे क्या कुछ? भारतीय किसान यूनियन प्रदेश प्रवक्ता प्रियंका खरकराम जी। तो जानना चाहूँगा आपने क्या कुछ उम्मीद है आपने उम्मीद आपने रास्ता मिल जाएगा? नहीं, रास्ता मिल जाएगा माम, वो काम करेगा जो सरकार का बस में नहीं हुआ करता। जितना सरकार और प्रशासन हाथ हिला जा करे नहीं, वो काम फिर किसान वर्ग करण का काम करे करे। अरे यार अभी 2 साल में आपने भी देखा होगा, जड़ा हमने मोर्चा गाड़ दिया था आरण का, तो कोई सवाल पैदा को नहीं होता। यार तो रास्ता लेकर जाओगे जी। धन्यवाद जी। जी राम राम। राम राम। सबसे पहले आपको मैं परिचय जानूंगा, आप परिचय दे दो आपको। कविता गोयत, सरपंच खरकराम जी। जी जी, क्या कहना चाहोगे जो आपने यहाँ पे जो धरना लगा रखा है, क्यों लगा रखा है, वो दर्शकों ने बता दो। यो धरना है भाई रास्ते की मांग को लेकर। हमारा जो 352 A और 152 D है, इंटरचेंज पे ग्रीन फील्ड पे रास्ता को नहीं हमने, ना चढ़न का ना उतरन का, ना एक दूसरे गाँव में जो पड़ोस के गाँव में चले जा कर दे, वो भी बंद हो गए। जो सरकार ने रास्ता निकाला है उससे हमारे पलाटियाँ के रंग भरे रास्ते भी खत्म हो गए, खेतों का रास्ता भी खत्म हो गया। तो सरकार तनु पूछना चाहवा हम, इस रास्ते पे अम्बाड़ा टू नारनौल पे 14 पॉइंट दिए सरकार ने। जो इनका नक्शा है इंजीनियर ने 14 पॉइंट दिए, 13 पॉइंट तो सरकार ने बनवा दिए, लेकिन 14वें पॉइंट में क्या दिक्कत थी, हमारे तो रास्ता क्यों नहीं दिया? इंटरचेंज पे ग्रीन फील्ड पे एंट्री और एग्जिट का रास्ता ही नहीं दिया, जिसकी वजह से ये 2 गांव चाबरी बिड़ताना ये तो जमाए कट गए। इनका तो ना तो मेन रोड तक कोई लेना देना रहा, ना इनकी खेती रही, कुछ नहीं रहा। और अंडरपास देवे हैं, अंडरपास में यहाँ पे पानी जो वाटर लेवल है वो 0% है। वहाँ आप अब भी जाकर देख लो, वहाँ पानी अब भी मिल जाएगा, 4-5 फुट पानी अब भी मिल जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ के ग्रामीण बड़े परेशान हैं। यहाँ गाड़ियाँ सीज हो जाती हैं। अब जैसे बारिश का मौसम है, बारिश होगी तो उस पुल नीचे को निकलने का कोई रास्ता नहीं, इंजन सीज हो जाए गाड़ियाँ के। एक बस तो बिल्कुल ही डूब गई थी। मतलब ऐसा माहौल बन गया यहाँ पे। जो लड़कियाँ हैं उनकी शिक्षा बाधित होगी। लड़के तो नहीं है भाई, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे को चढ़ के चले जावें। लड़कियाँ 1.5 किलोमीटर मतलब दीवार के ऊपर को चढ़ के जावें, तो लड़कियां भी परेशान हैं। हमारा सारा काम तो इस रोड की वजह से बाधित हो गया। शिक्षा हमारी बाधित होगी, खेती हमारी बाधित होगी, भाईचारा हमारा टूट गया, तो हमारा क्या फायदा है? जब यहाँ ये ज़मीन ली गई, जो जलेबी चौक की ज़मीन है 84 किले, वो बाद में रिक्वायर करे गए थे। उस टाइम इन्होंने आश्वासन दिया था भाई तुम्हें एंट्री और एग्जिट का रास्ता मिलेगा, लेकिन वो रास्ता भी नहीं दिया। जो हमारे खेतों के रास्ते थे वह भी बंद कर दिए, मतलब भाईचारा तोड़न का काम कराया। जो हमारा पानी का वार है भाई, वो 1-1 घंटा का हुआ है। नू मान लो माने याडे तो रास्ता नहीं, ऊपर को आवांगे 20-25 किलोमीटर को रास्ता, वो टाइम तो सारा निकल गया। खेती किस तरह होगी? ये मराई हुई खयू पक रहा है, इसने निकालना है किस तरह? हमारा रास्ता ही नहीं। हाँ, देखा जाओ तो अब लगातार बारिश हो जाए और पानी यहाँ भर तो पानी निकालना तो कहाँ पर निकालना है? अब ये देखो, ये भी समस्या है। पानी निकालने का कोई रास्ता नहीं। इस रोड का पानी भी हमारी फसल में जाएगा, वह पकी पकाई फसल हुए नहीं गड़का खराब हो जाएगी। हमारे पल्ले के पड़ा, जमीन भी ले ली, हमारी खेती भी हमारे पल्ले नहीं, हमारे बच्चों की शिक्षा भी हमारे पर नहीं बची, तो हमने फायदा क्या होया भाई इस चीज़ का? जिस टाइम सरकार तो बातचीत हुई होगी, जमीन भी दी थी, उस टाइम कोई शर्तें कौन रखी थी? रखी थी भाई, उस टाइम उन्होंने आश्वासन दिया था भाई तुम्हें रास्ता दे देंगे, लेकिन या तो हमने भी बेरा भाई, हमने भी बेरा, सारी जनता ने बेरा। वादा खिलाफी सरकार है, या तो कह कने मुकरन वाली सरकार है, या तो मीडिया में बात कर कने जद भी नु कह दे हमने कद कही थी। उस टाइम हमारी थोड़ी यह गलती रह गई, हमने लिखित में को नहीं लिया, लेकिन उन्होंने वर्बली मारते आश्वासन दिया था। उसके बाद हमने जो हमारे डॉक्यूमेंट हैं NHI को दिल्ली, हमारे जितने रास्ते बंद है सबके एक डॉक्यूमेंट NHI को दे रखे हैं। उस टाइम भी ये बोले भाई हम पूरी कोशिश करांगे खोलने की, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। फिर हमने यहाँ धरना लगा दिया भाई।
धन्यवाद। अब भी 26 दिन से चल रहा है। धन्यवाद जानू आपका बहुत धन्यवाद। बिल्कुल धन्यवाद। तो भाई फिलहाल अभी आप देख सकते हैं, मैं आपको पीछे दिखाना चाहूँगा और आप देख भी सकते हो भी यहाँ पर है भी जो चाबरी की जो लोकेशन है और यहाँ पर धरना यहाँ पर चला हुआ है। तो फिलहाल अभी आप देख सकते हैं इस वक्त हम जो जिस जगह पर खड़े हुए हैं सामने बिल्कुल देख सकते हैं ये भी जीन का रास्ता जाता है और आगे है भी ये सोनीपत का रास्ता जाता है। तो यहाँ पर हमने भी बातचीत की और मामला है आपने पूरा जान लिया है मामला क्या है। जितने साथ इस वक्त आपकी जो भी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जेड के माध्यम से सभी से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप इन तस्वीरों को है भी ज़्यादा शेयर करें। हम फिर हाजिर किसी नई अपडेट के साथ किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।